बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। जब जब भी श्री आनंदपुर में दर्शन खुलते हैं श्री प्रयाग धाम में दर्शनों का समय होता है, श्री दर्शन हाल खुल जाता है, या किसी और आश्रम पर जहाँ जहाँ श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमाते हैं, और जब दर्शन खुलने का समय होता है तो गुरुमुख प्रेमी आ करके समय से थोड़ा पहले ही गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में आना शुरू हो जाते हैं और अपने अपने स्थान पर बैठकर इंतज़ार करते हैं अपने प्रीतम की, और इधर उधर चारों ओर नज़रें दौड़ाते हुए बार बार सिंहासन की ओर, जहाँ पर्दे बंद होते हैं, उधर नज़र जाती है, निहारती है, फिर इधर से उधर नज़र घूमती रहती है, कभी ऊपर छत की ओर, कभी ऊपर लगी हुई रोशनियों की ओर, कभी एक दूसरे अपने गुरुमुखों को संगत को देखने की ओर कि किस प्रकार गुरुमुख सामने के गेट से, दरवाज़ों से अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर पर रुमाल ढके हुए एक डिसिप्लिन में आते जा रहे हैं। जो स्थायी गुरुमुख भगत होते हैं, सर पर टावल किए हुए, किस प्रकार के टावल करने के भी अलग अलग अंदाज निराले होते हैं गुरुमुख प्रेमियों के। कोई किसी प्रकार से सर पर टावल करता है, कोई किसी प्रकार से, जो देखते ही बनता है। और जो दर्शन करने के लिए संगत गुरुमुख प्रेमी पहुंचते हैं, वो इस प्रकार निहारते रहते हैं, और उधर जो कि पहले पहले गेट होते हैं, उन गेट से, दरवाज़ों से संत महात्मा दाखिल होते हैं। उनको उनकी मुद्रा में भी देखते ही बनता है। कोई रुमाल से सर ढके हैं, कोई भगवा टावल किए हुए हैं, और इस प्रकार सभी गुरुमुख प्रेमी आते हैं, दंडवत करते हैं और अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी का इंतज़ार करते रहते हैं। फिर जो कि समय मुकर्रर होता है तो माइक बजना शुरू होता है, जयकारा लगता है। गुरुमुख प्रेमी जो भजन बोलने वाले होते हैं, वो वहाँ माइक के आसपास कुछ लाइन बनाकर 5, 4, 6, 8, 10 लोग गुरुमुख प्रेमी वहाँ बैठे होते हैं, और बारी बारी से भजन उनको बोलने के लिए मिलता है। फिर संगत जो बैठी हुई होती है, फिर वो भजनों का आनंद साथ में जुड़ने लगता है, और थोड़ी थोड़ी देर में भजन बदल जाता है, भजन बोलने वाला गुरुमुख प्रेमी बदल जाता है, और फिर इस प्रकार नज़र इधर से उधर दौड़ती रहती है, और फिर नज़र दौड़ दौड़ कर फिर से वहीं
पर्दों पर सिंहासन के अटक जाती है जाकर और विचार आने लगता है कि श्री गुरु महाराज जी अब आने वाले हैं। थोड़ी ही देर में कितना कुछ अपने अंदर विचार चलते हैं, लेकिन केवल भक्ति के श्री गुरु महाराज जी कब आएंगे, संगत आ रही है, देखो महात्मा जी आ रहे हैं, भगत जी आ रहे हैं, वो अब भजन बोलने लगे, ये भजन कैसा था, वो भजन पहले वाला ठीक था, ये और उससे ठीक था, वो नाचने वाला भजन था। इस प्रकार सोचते सोचते पल 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 करते समय व्यतीत होने लगता है। अपनी चित्त वृत्तियाँ निर्मल होते 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 इस परिवेश में इन विचारों के चलते अचानक से श्री गुरु महाराज जी पर्दों के पीछे से अंदर अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और माइक की ठक ठक की आवाज़ आती है और पर्दे खुल जाते हैं और सारी संगत दंडवत प्रणाम साष्टांग दंडवत की मुद्रा में सो जाती है श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। और श्री गुरु महाराज जी फिर हुक्मनामा देकर सारी संगत को उठा देते हैं और सारी संगत उठकर खड़ी हो जाती है, नमन किए हुए अपने भगवान के चरणों में। ऐसा लगता है गुरुमुख प्रेमियों को कि कोई नहीं है दुनिया जो हम गिरे हुओं को उठा सके, केवल हमारी हारा वाली सरकार श्री आनंदपुर दरबार में जो कि ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं, वही हमें उठाकर हर पल हर दिन एक नया जीवन बख्शते हैं। और फिर श्री गुरु महाराज जी के विराजमान होने पर महात्मा लोग मत्था टेकते हैं, भगत लोग मत्था टेकते हैं, सामने की लाइनों में आकर सबको भेंटा पूजा का मौका मिलता है, भक्तों को संगतों को जो बाहर से आते हैं। सत्संग भी होता है, प्रसाद भी बढ़ता है। जो सामने की लाइनों से संगतें लगातार मत्था टेकते हुए आगे लाइनें चलती रहती हैं, कितनी लाइनें हो जाती हैं, 8 लाइनों में, 4 लाइनों में भक्तानियाँ, 4 लाइनों में भगत लोग मत्था टेकते रहते हैं, धीरे धीरे आगे चलते रहते हैं। मत्था टेकते हुए श्री गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए महात्मा जन जो आगे वहाँ पर खड़े होते हैं आज्ञा में, वो सबको प्रसाद देते हैं और सभी गुरुमुख जन प्रसाद लेकर वहाँ से लाइनों में चलते चलते आकर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। कई गुरुमुख न जाने कब से अपने मन में कोई उमंग लिए, कोई अपनी फरियाद लिए, कोई विनती लिए, कब से ना जाने इंतज़ार करते होते हैं कि कब मैं आनंदपुर जाऊंगा, कब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने का मौका मिलेगा, मैं इस प्रकार से कुछ भेंटा करने का मौका मिलेगा। सब की मुरादें पूरी होती रहती हैं, सब पर श्री गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि होती रहती है। सब गुरुमुख प्रेमी अपने प्रीतम की कृपा दृष्टि पाकर, आशीर्वाद पाकर माला माल हो रहे होते हैं। इसी प्रकार श्री आनंदपुर दरबार में कुछ फरवरी 2021 की बात है, 19 फरवरी की लाइनें मत्था टेकने के लिए भक्तों की चल रही थी। तो कुछ भगत एक भक्तों में एक भक्त प्रेमी ने टप भरकर आटे के जो बिस्कुट हुआ करते हैं, वो लाइनों वाले टब भरकर बिस्कुटों के डब्बे जो थे वो भेंटा किए और महात्मा जी ने विनती की कि स्वामी जी, भगत जी जो सामने खड़े हैं, ये
ये बिस्किट के डब्बे लेकर आए हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ठीक है, बाकी सब डब्बा रख लो और 2 हमें दे दो, बिस्कुटों वाले डब्बे, जिसमें कुछ 200-300-400 ग्राम हर डब्बे में जैसे होता है बिस्कुट का वज़न। तो गुरु महाराज जी ने 2 डब्बे अपने पास ले लिए और बाकी अंदर रखवा दिए। श्री गुरु महाराज जी की कब क्या मौज होती है कौन जानता है। फिर विनती हुई, क्योंकि जो 2 डब्बे गुरु महाराज जी ने उधर रखवा लिए थे वो प्रसाद के रूप में देने थे श्री गुरु महाराज जी ने। तो भगत जी ने विनती की कि जो प्रसाद मुझे दिया जाए वो श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमल लगाकर कृपा करें। तो जब ये विनती हुई तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने निजी कर कमल लगाकर, हाथ लगाकर फिर उन्हें वापस पहुंचा दिया उन प्रेमियों के पास। और वो प्रेमी जो थे प्रसन्न चित्त मुद्रा में श्री गुरु महाराज जी के कर कमल लगे हुए प्रसाद को पाकर बहुत खुश थे। फिर इसी प्रकार एक प्रेमी डमरू लेकर आया। बहुत से प्रेमी डमरू लाते हैं और डमरू की भी एक अलग ही लीला है। कई प्रकार के डमरू भेंटा होते हैं, कई प्रकार से श्री गुरु महाराज जी लीला करते हैं। कभी डमरू ऊपर कर कमल करके बजाते हैं, कभी धीरे बजाते हैं। तो वो प्रेमी डमरू जो लेकर आया, भेंटा किया, तो श्री गुरु महाराज जी ने डमरू अपने कर कमल में लेकर बजाया। और जब मत्था टेक लिया प्रेमी ने, जाने लगा, तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को फरमाया कि जो प्रेमी ये डमरू लेकर आया है उसे ये डमरू वापस दे दो, वापस भी दो, और उसको बोलो कि डमरू को वो अपने घर के मंदिर में रखे। देखो कितनी श्री गुरु महाराज जी की गुरुमुख प्रेमियों पर कृपा है। कुछ प्रेमी बड़े बड़े हार लेकर आए। श्री गुरु महाराज जी ने निज कर कमलों को हिलाते हुए उन्हें इशारा किया। तो उन्होंने विनती की कि स्वामी जी हम बड़ी दूर से आए हैं ये हार लेकर। तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराने लगे और इशारा करते हुए फरमाए कि महात्मा जी को कि हार लेकर आओ। श्री गुरु महाराज जी ने हार पहले निज कर कमलों में पकड़ा और फिर वो हार महात्मा जी के गले में पहना दिया। और ये देखकर नज़ारा और लीला सारी संगत ने जयकारा लगा दिया। और जब सारी संगत ने माथा टेक लिया तो फिर तो हम सब जानते ही हैं, श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी में सब गुरुमुख प्रेमी कोई खिसक कर बैठे बैठे आगे आ जाते हैं और कुछ इसी प्रकार देखते देखते गुरुमुख प्रेमी खड़े होकर रेलिंगों के पास आ जाते हैं। कि सब जानते हैं, सब गुरुमुख प्रेमी जानते हैं कि अब लीला होगी। श्री गुरु महाराज जी टोफियाँ लुटाएंगे, कुछ और प्रसाद लुटाएंगे या मौसमियाँ लुटाएंगे। यानी गुरुमुख प्रेमी छोटे उम्र के हों, बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, सब ऐसे छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं। किस प्रकार छोटे छोटे बच्चे बनकर गुरु महाराज जी के आगे प्रसाद लूटने के लिए खड़े हो जाते हैं। किसी के पास, गुरुमुख प्रेमियों के पास कोई टॉफियों की कमी थोड़ी है। और खड़े होकर जब टॉफियाँ लूटने के लिए गुरुमुख खड़े होते तो कितनी टॉफियाँ आ पाएंगी इतनी भीड़ के अंदर। और कुछ चंद लोगों के हाथ में ही वो प्रसाद आ पाता है जो श्री गुरु महाराज जी लीला करके लुटाते हैं। लेकिन सब के सब उत्साहित होते हैं, जैसे बच्चे करते हैं। बच्चों से भी कहीं अधिक बचकानी क्रिया, बचकानी एक मुद्रा बना लेते हैं गुरुमुख प्रेमी। चाहे वो
60 साल की उम्र में भी, 70 साल की उम्र में भी क्यों ना हो। और कोई कुछ ऐसे गुरुमुख प्रेमी होते हैं जो नज़दीक भीड़ में नहीं घुस सकते, तो वो जाने पीछे खड़े होकर कोई कहीं ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई रेलिंगों पर चढ़ जाते हैं पीछे, वो कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। कोई बेंच पर चढ़ जाता है, कोई स्टूल पर चढ़ जाता है, और वो सब नज़ारे देखते रहते हैं, लेकिन भीड़ में नहीं जा सकते। और ऐसी मन के अंदर अपने कामना करते हैं कि मैं काश मैं भी जा पाता उस भीड़ के अंदर और बहुत कुछ लूट कर लाता। इस तरह के विचार, ये सारी की सारी एक लीला है हमारे श्री गुरु महाराज जी की। जो प्रेरणा वो देते हैं, वही सभी प्रेरणाएं हमारे अंदर, गुरुमुख प्रेमियों के अंदर आकर के हमें नचाती है, हमारे जो स्वभाव को थोड़ी देर के लिए बदल देती है कि हम बच्चे बनकर टॉफियां लूटने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। इधर उधर भीड़ के अंदर कपड़े फट जाते हैं, चोट भी लग जाती है, लेकिन सब मस्त मुद्रा के अंदर अपने श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हुए, जोर से जयकारे लगाते हुए जितना समय दर्शन हाल के अंदर देते हैं, अपनी चित्त वृत्तियों में कुछ भी संसार का नहीं चल रहा होता, घर बार का नहीं चल रहा होता, माया का नहीं चल रहा होता, केवल और केवल भगवान से भगवान की ओर ध्यान घूमता रहता है। चित्तवृत्तियों में केवल और केवल श्री दरबार का नज़ारा घूमता है। ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की अपने सेवकों पर, गुरुमुख प्रेमियों पर असीम कृपा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।